सहकारिता से प्रदेश को पहुंचेगी समृद्धि। शिवम प्रताप सिंह, कहा भुट्टी को सहकारिता का एक अच्छा उदाहरण। जिला स्तरीय सहकारिता दिवस पर बोले एडीसी कुल्लू, सहकारिता से प्रदेश को समृद्धि पहुंचेगी, यह हमारा विश्वास है। जिस तरह से सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री ने सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कही है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश सहकारिता से समृद्ध होगा। यह बात एडीसी कुल्लू शिवम प्रताप सिंह ने कही। वे यहां सरवरी में जिला स्तरीय सहकारी दिवस में सहकार से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 लाख लोग सहकारिता से सीधे तौर पर जुड़े हैं और सहकारिता आंदोलन का उदाहरण भुट्टी को से लेना चाहिए। भुट्टी को ने कुल्वी शाल व पट्टू को आज पूरे विश्व में पहचान दिलवाई है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। अन्य समितियों को भी इस तरह का कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता मूवमेंट सद्भावना का प्रतीक है और खुशी की बात यह है कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत ही हिमाचल से हुई है। इस अवसर पर उन्होंने सराहनीय करने वाली सोसाइटियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हिमाचल से हुई थी और नेहरू जी ने इस आंदोलन को खड़ा कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया था। उन्होंने कहा कि कृषि के बाद सहकारिता ही है जो देश की आर्थिकी को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी सहकारिता को बल दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को कामयाब बनाना है तो सहकारिता पर नॉमिनेटेड लोग नहीं थोपे जाने चाहिए, बल्कि उसी क्षेत्र से जुड़े लोगों से निर्वाचन होना चाहिए, तभी सहकारिता मजबूत होगी। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि सहकारिता विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जाए। कैसे उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है, कैसे लोग कुल्लू शॉल एक तरीके से भुट्टी को के नाम से जाना जाया जा सकता है और कैसे ये प्रदेश भर में फैलाया जा सकता है। साथ ही यदि हम अमूल को भी देखें तो किस प्रकार से लोगों तक उसकी आय पहुंची, कैसे एक मिल्क यूनियन ने पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़े एक प्रोडक्शन यूनिट बन गई। उसी प्रकार से जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, उनमें भी बहुत पोटेंशियल है, परंतु क्या है कि कुछ समय में इन लोगों के मनोबल या फिर कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रतीत होने लग गया कि उस तरीके से ये सक्सेस नहीं हो पाया। परंतु यदि चलेगा और सहकारिता से समृद्धि ज़रूर पहुंचेगी और आम जनता तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें मेरा लोगों से ज़रूर ये अनुरोध है कि हमारी जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जिस प्रकार से कुल्लू का शॉल है, उसी प्रकार से खाने के क्षेत्र में विभिन्न चीज़ें हैं, जैसे चंबा में चप्पल है, चंबा में थाल है, उसी प्रकार से कुल्लू में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर सकती है। और जिस प्रकार से हमें बचपन से इस प्रकार से सिखाया जाता है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, परंतु जब उसका समूह होता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कि यूनिटी में ही शक्ति है। तो उसी ध्येय को लेते हुए सहकारिता समूह को आगे बढ़ना चाहिए और ये ज़रूर है कि भविष्य में ये ज़रूर सफल होगा। बहुत बहुत स्वावलंबन योजना के बारे में ये बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा ये एक स्कीम है जिसमें क्या है कि यदि आप 60 लाख रुपए बना रहे हैं, गाइड बना रहे हैं, टेंट्स हैं, तो यदि विभिन्न क्षेत्रों में लोग इस स्कीम के तहत आते हैं तो नए व्यक्ति को जिस प्रकार से लोन की आवश्यकता होती है, सब्सिडी की आवश्यकता होती है, एक बार वो सेटल हो जाता है फिर उसके पास एक अच्छा खासा इनकम का साधन होता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा ये स्कीम है। मेरा लोगों से अनुरोध है इस स्कीम का। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।